4 दशक पहले जब मालदीव में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई, तो भारत ने विद्रोह को दबाने और तत्कालीन सरकार को बहाल करने के लिए वहां सेना भेजी। मौमून अब्दुल गयूम 1988 में मालदीव के राष्ट्रपति थे। 1980 और 83 में उनके शासन के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई। 1988 में मालदीव के प्रभावशाली व्यवसायी अब्दुल्ला लुतुफी ने राष्ट्रपति गयूम के खिलाफ श्रीलंकाई तमिल विद्रोही पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इल्म यानी पीएलओटी से हाथ मिलाया। 80 विद्रोही एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर मालदीव की राजधानी माले में घुस आए। इससे पहले भी करीब इतनी ही संख्या में उग्रवादी पर्यटकों की आड़ में माले में दाखिल हुए थे। इन विद्रोहियों ने राजधानी माले में महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, रेडियो स्टेशनों आदि पर कब्जा कर लिया था। राष्ट्रपति गयूम पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन गयूम विद्रोहियों से बच निकला और उसने भारत से मदद की अपील की। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गयूम की मांग पर सहमति व्यक्त की और तुरंत मदद भेज दी। मालदीव में भारतीय सेना के ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। तो आइए जाने कैसे बनी ये प्लानिंग और कैसे किया गया इसे कार्यान्वित। नमस्कार, मैं हूं सुमित तौर और आप देख रहे हैं बोलो बिंदास। 3 नवंबर 1988 की रात भारतीय वायुसेना और थल सेना के ऑपरेशन कैक्टस की वायुसेना और थल सेना ने ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया। 9 घंटे की लगातार उड़ान के बाद करीब 300 जवान बड़ी ही चतुराई से भारतीय टुकड़ी राजधानी हुलहुले एयरपोर्ट जहां पहुंचे। यहां अड्डा माले की सेना के कंट्रोल में था। ऑपरेशन कैक्टस के दौरान भारत की पैरा ब्रिगेड आतंकवादी हमला शुरू होने के कुछ घंटों बाद 3 नवंबर 1988 को मालदीव में हुलहुले के हवाई अड्डे पर गोला बारूद उतारा। गयूम की मदद की गुहार के बाद कुछ घंटों में भारतीय सेना करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पार कर मालदीव की धरती पर उतर आई थी। 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड, पैराशूट रेजिमेंट की 6वीं बटालियन, 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट की टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना की इल्यूशन IL-76 कार्गो विमानों द्वारा आगरा बेस से जुटाया गया था। पैरा कमांडो ने माले हवाई अड्डे और अन्य इमारतों को विद्रोहियों से मुक्त कराया और राष्ट्रपति गयूम को बचाया। नेता और उनके नेता अब्दुल्ला लुतुफी नाव से भागने लगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS गोमती और बेतवा और उनके हेलीकॉप्टरों ने नाव का पीछा किया और उसे श्रीलंका के तट के पास रोक लिया। भारतीय वायुसेना के कैनबेरा और मिराज लड़ाकू विमानों ने विद्रोहियों पर हमला करके मालदीव के ऊपर कम ऊंचाई वाले उड़ान भरी। भारतीय सेना और वायुसेना के पहले से ही मालदीव में होने के कारण INS बेतवा कोचीन से रवाना हुई और ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण यात्रा से लौटते हुए INS गोदावरी की आगवानी की। ऑपरेशन कैक्टस के दौरान INS गोदावरी से हिंद महासागर में प्रोग्रेस लाइट दागी गई थी। 4 नवंबर 1988 की शुरुआती घंटों में भारतीय सेना माले की सड़कों पर तलाशी और गश्ती की अभियान चला रहे थे। लड़ाई समाप्त होने के बाद नवंबर 1988 में भारतीय सैनिक माले में NSS मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए। फिर माले एयरपोर्ट को कब्जे में लेकर राष्ट्रपति अब्दुल गयूम को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसके बाद आखिरी काम नौसेना के युद्धपोत गोदावरी और बेतवा ने कर दिया। युद्धपोतों ने समुद्र में आतंकियों के जहाज के आगे और पीछे से लंगर डालकर सप्लाई लाइन को काट लिया, लेकिन भागते आतंकियों ने यहां एक जहाज अगवा कर लिया। इसके कुछ देर बाद मरीन कमांडो ने कार्रवाई में 19 आतंकी ढेर कर दिए, पर 2 बंदूकों की जान चली गई। भारतीय सेना के मौजूदगी से आतंकियों का मनोबल टूट गया और फिर माले शहर सहित अन्य जगहों को आतंकियों से मुक्त कर दिया गया। भारतीय सेना का यह पहला विदेशी सैन्य अभियान था जिसमें उस हालातों की बहुत कम जानकारी थी। हालांकि 2 दिनों के बाद सेना में इस संकट को खत्म करके अभियान पूरा कर लिया था। जब ऑपरेशन कैक्टस खत्म हुआ तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने भारतीय सेना का पराक्रम और उनकी प्रशंसा की। यह सैन्य अभियान आज भी दुनिया के सबसे सफल ऑपरेशनों में से माना जाता है। शांति बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले सभी भारतीय योद्धाओं को हमारा सलाम।